हेलो एवरीवन, जैसे कि कल हम गलतेश्वर मंदिर के यहाँ थे, जहाँ पे वहाँ के जो प्रमुख पुजारी हैं शंकर गिरी जी, इन्होंने हमको कल गलतेश्वर मंदिर के दर्शन कराए थे। और आज कल इनके ही कहने पे, क्योंकि इन्होंने बताया था कि गलतेश्वर मंदिर से करीबन 4 से 5 किलोमीटर जब हम आगे आते हैं तो यहाँ पे खुताई माता मंदिर है, जहाँ भी ये पूजा करते हैं। तो इस मंदिर का क्या महत्व है ये हम शंकर जी से जानते हैं। शंकर गिरी जी, आप बताएंगे कि ये मंदिर कब बना था और इस मंदिर का महत्व क्या है? करीबन ये मंदिर में भी हम शिवा पूजा करके 7वीं पेरी चल रही है मेरी। यहाँ कौरव पांडव की स्टोरी है द्वापर युग की। तो द्वापर युग में जो पांडवों का और युद्ध हुआ था, इसमें जो सजा लगी थी पांडवों के 14 साल जंगल में रहने का, वो हिसाब से जंगल में घूमते रहते हैं पांडव जी, सब पांडव लोग, और उसकी माता जी कुंता माता भी साथ में। इसने बताया कि भाई ये तो जगह पर तो वो दुर्योधन के जो सिपाही आएगा पकड़ लेंगे और फिर आपको 14 साल की और लगेगी सजा जंगल में रहने की। तो फिर माता जी ने बोला कि यहाँ महादेव जी का आह्वान करके महाकाल का आह्वान किया, और भीम को बोला, माता जी कुंता माता ने बोला, यहाँ कुंता माता को ये मंदिर के खुताई माता से पहचाना जाता है। अभ्रस्त शब्द हो गया, इसमें आदिवासी लोग खुताई माता से पहचानते हैं, लेकिन स्टोरी में इतिहास में कुंता माता का मंदिर है। यहाँ भीम ने पातो लगाया, किक लगाई, और यहाँ से भोंयरा निकाला। वो एक भोंयरा जाता है ताप्ती नदी की ओर, दूसरा भोंयरा जाता है जंगल में, और तीसरा भोंयरा जाता है चैनल वो नर्मदा भरूच, करीबन यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, वहाँ निकलता है। वहाँ से वो गुजर गए और नर्मदा की ओर चले गए पांडव लोग। यहाँ सब आदिवासी लोग आते जाते रहते हैं, बहुत मानते हैं। काल भैरव का प्याला भी लगता है, जैसे उज्जैन में लगता है काल भैरव का, ऐसा प्याला लगाते हैं सब, और पूजना अर्चना करते हैं सब। और माता जी का यहाँ स्थापन किया है, कुंता माता से पहचान जाती है। वो मंदिर में हम जाएंगे, अभी दर्शन करेंगे और वहाँ की स्टोरी हम वहीं बताएंगे। तो आज मेरे इस चैनल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि ये पांडवों के युग में बना हुआ ये मंदिर है। कुंती माता जो पांडवों की माता थी, उन्होंने जैसे कि हम सब ने महाभारत देखी है, महाभारत में हमको पता है कि जो 14 साल जब पांडवों को छुप के रहना था, तो तब जब दुर्योधन के जो सैनिक थे, जब अगर उनको वो ढूंढ लेते तो उनको फिर वो जो सज़ा थी वो फिर उनकी शुरू हो जाती। तो इसीलिए जब वो यहाँ छुपे थे तो पंडित जी ने जैसे बताया कि यहाँ पे ये गुफा बनी है। ये कुंती माता उस वक्त वो लोग इस जंगल में रहते थे, और भीम, जिनको हम उनके बल के लिए जानते हैं, उन्होंने एक किक मार के, मतलब उनके पैरों से जब यहाँ पे ये गुफा बनाई थी, जो टनल बना था, जो इस गुफा के अंदर से वो आज भी टनल्स हैं, जो एक जंगल की तरफ जाता है, एक तापी नदी की तरफ जाता है, और एक जो गुफा बनी हुई है वो गुफा चली जाती है नर्मदा बारूच की तरफ, जो 70 किलोमीटर लंबी ये गुफा है। तो वो यहाँ से उस गुफा से होते हुए पांडव जो दुर्योधन के सैनिक थे, उन लोगों से बचने के लिए जो भारूच की तरफ जो गुफा जाती है, उस गुफा से होते हुए वो लोग भारूच की तरफ गए थे, और उन्होंने अपने आप को जो दुर्योधन है उनके सैनिकों से उनको पकड़ने को उन्होंने अपने आप को बचाया था। और इस मंदिर के एंट्री पे ही, जैसे हमको पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे आदिवासी लोग काफ़ी सारे आते हैं, और वो इस तरीके से यहाँ पे भेंट चढ़ाते हैं, मदिरा चढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे काल भैरव का मंदिर है। ये तो हम जानते हैं कि काल भैरव को मदिरा पान, ये काल भैरव का जिसे कह सकते हैं प्रसाद है, प्याला है उनका। तो ये सेम चीज आप उज्जैन में भी देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको गुफा के अंदर लेके जाऊंगा। ये गुफा में अंदर आते ही ये काल भैरव जी, एंट्री पे ही यहाँ पे उनका जो मूर्ति रखी गई है काल भैरव की, और यहीं से ये एक छोटा सा द्वार बना हुआ है, जिसमें हमको इसमें से अंदर जाना पड़ता है।
तो ये आपको थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये इस तरीके से बना हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ भी नया ऐसे कैसे कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो ये जो मैं आपको बता रहा था, ये गुफा जो है इस तरफ ये जाती है तापी नदी की तरफ, ये जो गुफा है यहाँ पे ये जाती है जंगल की तरफ। तो ये गुफाएं जो बनाई थी ये पांडव युग में बनी हुई है, ये पांडवों ने बनाई हुई है। और इसी गुफा में जब हम आगे आते हैं तो अभी तो यहाँ पे थोड़ा लाइट का इंतज़ाम किया गया है। और ये गुफा में इस तरफ से अगर हम आगे आएंगे तो ये शिवलिंग है यहाँ पे। आप थोड़ा आगे आ जाएंगे तो ये आपको इस तरीके से यहाँ पे शिवलिंग बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे धतूरा आप देख सकते हैं। ये जो आदिवासी हैं ये यहीं पे आते हैं, इनकी मान्यता है इस मंदिर से। और इस तरीके से जैसे हमने बाहर भी दिखाया था कि इस तरीके से यहाँ पे ये अपने हाथों से बनाया हुआ है। ये इस तरीके से चढ़ाते हैं। ये यहाँ पे ये गुफा है, गुफा में आपको बैट्स हैं तो यहीं पे है, बट ये किसी को कोई तकलीफ नहीं देते। तो ये इस तरीके से गुफा बनी हुई है। और जैसे कहा कि इस गुफा में करीबन 70 किलोमीटर जब क्रॉस करते हैं तो ये गुफा भारूच की तरफ निकल जाती है। जो पांडवों ने उस युग में उन्होंने दुर्योधन के सैनिकों से बचने के लिए यूज की थी। तो अब ये जैसे कहा कि ये जो गुफा बनी हुई है ये भीम ने अपने पैरों से बनाई थी, किक मार के। जो ये जो गुफा के अंदर ये जो रास्ते बने हुए हैं ये उन्होंने किक मार के बनाए हुए थे, यानी वो इतने बलशाली थे। ये करीबन सूरत से आप कह सकते हैं गलतेश्वर मंदिर, जहाँ मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में दिखाया है कि वो करीबन एक 35 किलोमीटर है सूरत सिटी से। और ये गलतेश्वर मंदिर के ही आगे आप जब गलतेश्वर के यहाँ जाते हैं तो आपको एक ब्रिज लगता है, वो ब्रिज क्रॉस करके आपको सीधा आगे आना होता है। और करीबन 4-5 किलोमीटर आगे आपको ये मंदिर राइट हैंड साइड पे, अपनी दाएं साइड पे आपको दिख जाएगा। यहाँ माता का मंदिर भी है, मैं आपको वो मंदिर के भी अभी दर्शन करा दूंगा। ये यहाँ पे माता का मंदिर है जो मैंने आपको बताया था। तो इस तरफ नीचे में गुफा थी। और ये जब हम यहाँ आते हैं तो ये मंदिर है। ये माता का मंदिर है और आप देख सकते हैं कितनी एक माता जी को श्रृंगार से सजाया हुआ है। तो ये मंदिर, ये माता का मंदिर, भैरवनाथ जी का मंदिर, ये मंदिर की अपनी एक मान्यता है। आप जब भी गुजरात आए, सूरत आए तो ज़रूर
यहाँ आके दर्शन कीजिए। ये मंदिर हमारे इतिहास से जोड़ने के लिए हमें प्रेरित करता है कि किस तरीके से हमारे इतिहास में हमारे जो महापुरुष थे उन्होंने किस तरीके से देवी देवताओं के साथ अपने आप को जोड़ के रखा था और किस तरीके से उनके साथ जुड़ के अपने जो जिंदगी के कष्ट थे या जिंदगी जीने का जो तरीका है वो उन्होंने अपने जीवन में देवी देवताओं से जुड़ के किस तरीके से वो हमको सिखाया है।